आषाढ़ मास कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपको आज आषाढ़ मास का महत्व बताती हूँ कि यह आषाढ़ मास का जो माह होता है यह हमारे लिए कितना महत्व रखता। तो आषाढ़ मास का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। यह वर्षा ऋतु का आरंभ, आध्यात्मिक साधना, आत्मचिंतन, भगवान विष्णु व जल देवता की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। आषाढ़ मास के दौरान ही प्रसिद्ध देवशयनी एकादशी आती है, जिसके बाद से षष्ठी के पालनहार 4 महीनों चतुर्मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास का महत्व। आषाढ़ महीने में जलदान, अन्नदान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में जल देव वरुण और भगवान विष्णु की पूजा करने से धन, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इस मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी, कृष्ण पक्ष और देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष के व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। यह मास कृषि की शुरुआत और मानसून के आगमन का भी प्रतीक है। आषाढ़ मास की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी के महत्व और व्रत कथा के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी, जहाँ कुबेर नाम के राजा राज करते थे। कुबेर शिव भक्त थे और उनके यहाँ हेम नाम का एक माली जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक दिन हेम माली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि वह समय पर फूल तोड़ना भूल गया। जब राजा कुबेर को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम माली को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से बिछड़ जाएगा और मृत्यु लोक पृथ्वी में जाकर कौड़ी बन जाएगा। राजा के श्राप से हेम माली तुरंत पृथ्वी पर आ गिरा और भयंकर कोढ़ कुष्ठ रोग के कारण कष्ट सहने लगा। दुखी अवस्था में भटकते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने उसके दुखी चेहरे और भयंकर बीमारी को देखकर कारण पूछा। हेम माली ने सारी सच्चाई बता दी। तब महर्षि मार्कंडेय ने उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। हेम माली ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और उसे अपना पुराना रूप वापस मिल गया। वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। कथा का मूल भाव यह है कि इस महीने में किए गए व्रत, पुण्य कर्म न केवल सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।